क्लास 10th हिंदी गोधिल भाग 2 जो कि काव्यखंड, ठीक है। तो मतलब कि इस बुक से मतलब लिया गया है, जो कि चैप्टर का नाम है जनतंत्र का जन्म, ठीक है। इस चैप्टर से मतलब कि 30 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, जो कि जितने स्टूडेंट 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन एक बार जरूर देख लें। अगर जितने स्टूडेंट अगर ये चाहते हैं कि हमारा मतलब कि सोचते हैं कि हमारा कंप्लीट हो गया है या जिनका अभी बाकी है, तो चैप्टर बाई चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप मतलब इतना अगर देख लेते हैं तो 100% आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है एक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि हैं, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है कुंवर नारायण, बी में दिया है सुमित्रानंद पंत, सी में दिया है अज्ञय, उसके बाद डी में दिया है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि जनतंत्र का जन्म कविता के कवि हैं, ठीक है। तो भाई ये रामधारी सिंह दिनकर, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है मोकामा, बी में दिया है बक्सर, सी में दिया है मुजफ्फरपुर, डी में दिया है सिमरिया, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे, तो भाई सिमरिया के, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिनकर जी की माता का नाम था, मतलब दिनकर जी का माता का क्या नाम था, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है मनरूप देवी, बी में दिया धनरूप देवी, सी में दिया है रूपवती देवी, उसके बाद डी में दिया है कलावती देवी, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है दिनकर जी का की माता का नाम था, तो भाई यहाँ उनका माता का नाम था मनरूप देवी, जो कि ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 20 सितंबर 1908 को, बी में दिया है 21 सितंबर 1908 को, उसके बाद सी में दिया है 22 सितंबर 1908 को, डी में दिया है 23 सितंबर 1908 को। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, तो भाई 23 सितंबर 1908 को, जो कि डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिनकर जी के पिता थे, ठीक है, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, जो कि उनके पिताजी का नाम यहाँ पूछा जा रहा है, जो कि ए में दिया है प्रभाकर सिंह, बी में दिया है सूर्यदेव सिंह, उसके बाद सी में दिया है रवि सिंह, उसके बाद डी में दिया है दिनेश सिंह, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि दिनकर जी के पिता थे, मतलब कौन थे, तो रवि सिंह, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिनकर जी किस युग के प्रमुख कवि थे, भाई जो कि यहाँ पे कवि पूछा जा रहा है, जो वो मतलब किस युग के प्रमुख कवि थे, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है भारतेंदु युग के, बी में दिया है छायावाद युग के, उसके बाद सी में दिया है उत्तर छायावाद युग के, उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है दिनकर जी किस युग के प्रमुख कवि थे, तो भाई ये उत्तर छायावाद युग के, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिनकर जी मैट्रिक पास कब किए थे, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया 1927 ईस्वी में, बी में दिया 1928 ईस्वी में, सी में दिया 1929 ईस्वी में, डी में दिया 1930 ईस्वी में, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि दिनकर जी मैट्रिक पास कब किए थे, तो भाई 1928 ईस्वी में, ठीक है, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिनकर जी ने बीए ऑनर्स कब किया था, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया 1930 ईस्वी में, बी में दिया 1931 ईस्वी में, सी में दिया 1932 ईस्वी में, डी में दिया 1933 ईस्वी में, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है दिनकर जी ने बीए ऑनर्स कब किया था, तो भाई 1932 ईस्वी में, जो कि सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिनकर जी किस हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक रहे, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल, बी में दिया है HE स्कूल बरबीघा, उसके बाद सी में दिया है सर गणेश दत्त उत्क्रमित मध्य विद्यालय पटना, उसके बाद डी में दिया है पटना कलेजियट हाई स्कूल पटना, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है दिनकर जी किस हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक रहे, तो भाई HE स्कूल बरबीघा, ठीक है, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रसवंती के रचनाकार हैं, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया सुमित्रानंद पंत, बी में दिया रामधारी सिंह दिनकर, सी में दिया अज्ञय, उसके बाद डी में दिया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि रसवंती के रचनाकार हैं, तो भाई ये रामधारी सिंह दिनकर, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिनकर जी की रचना है, भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है उर्वशी, बी में दिया है संकेत, उसके बाद सी में दिया है ग्राम्या, उसके बाद डी में दिया है गुंजन, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है दिनकर जी की रचना है, तो भाई ये उर्वशी, ठीक है, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया संस्कृति के 4 अध्याय, बी में दिया है कुरुक्षेत्र, उसके बाद सी में दिया है अर्धनारीश्वर, उसके बाद डी में दिया है मिट्टी की ओर, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया है, तो भाई संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है प्राणभंग, बी में दिया है ऋषमर्थी, उसके बाद सी में दिया है उर्वशी, उसके बाद डी में दिया है नील कुसुम, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो भाई उर्वशी पर, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है जनता को, बी में दिया है राजा को, सी में दिया है देवता को, डी में दिया है राक्षस को, ठीक है। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है, तो भाई ये जनता को, ठीक है, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे
कि गवाक्ष का अर्थ है, भाई गवाक्ष का अर्थ क्या होता है, जो कि ए में यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है गो की सिंग, बी में दिया है गौ की आंखें, सी में दिया है बड़ी खिड़की, उसके बाद डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है गवाक्ष का अर्थ है तो बड़ी खिड़की, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उर्वशी किसकी कृति है। तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है निराला की, बी में दिया है दिनकर की, सी में दिया है महादेवी वर्मा की, उसके बाद डी में दिया है सुमेंद्रनाथ पंत की। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है उर्वशी किसकी कृति है, तो भाई दिनकर की, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है सामधेनी पर, बी में दिया है संस्कृति के 4 अध्याय पर, उसके बाद सी में दिया है उर्वशी पर, डी में दिया है द्वंद्व गीत पर। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला, तो भाई संस्कृति के 4 अध्याय पर, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिनकर किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति बनाए गए थे, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है बिहार विश्वविद्यालय, बी में दिया है पटना विश्वविद्यालय, सी में दिया है भागलपुर विश्वविद्यालय, डी में दिया है मगध विश्वविद्यालय। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि दिनकर किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति बनाए गए थे, तो भाई ये भागलपुर विश्वविद्यालय के, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिनकर की जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूध मुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है अपनी बेटी के लिए, बी में दिया है समाज के किसी बालिका के लिए, उसके बाद सी में दिया है जनता के लिए, डी में दिया है पड़ोस की बच्ची के लिए। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूध मुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, तो भाई जनता के लिए, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है राम, बी में दिया है कृष्ण, सी में दिया है बुद्ध, उसके बाद डी में दिया है किसान मजदूर। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है, तो भाई किसान मजदूर को, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है रामधारी सिंह दिनकर, बी में दिया है प्रेमघन, उसके बाद सी में दिया है घनानंद, डी में दिया है अज्ञेय। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है, तो भाई रामधारी सिंह दिनकर, जो कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहां से हुई थी, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है घर से, बी में दिया है पिताजी से, उसके बाद सी में दिया है गांव और आसपास से, उसके बाद डी में दिया है जिला स्कूल से। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहां से हुई थी, तो भाई गांव और आसपास से। ठीक है, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है उर्वशी, बी में दिया है ऋषिमर्थी, उसके बाद सी में दिया हुंकार, उसके बाद डी में दिया हरे को हरि नाम। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है, तो भाई ऋषिमर्थी को, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मिट्टी की ओर इनकी कृति है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है पद, बी में दिया है गद, उसके बाद सी में दिया है काव्य, उसके बाद डी में दिया है इनमें सभी। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि मिट्टी की ओर इनकी कृति है, तो भाई गद के, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है रेणुका, उसके बाद बी में दिया है रसवंती, उसके बाद सी में दिया है कुरुक्षेत्र, उसके बाद डी में दिया है इनमें सभी। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है, तो भाई इनमें सभी, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों बात सही है। ठीक है, उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिनकर की गद कृति है, तो भाई यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है अर्धनारीश्वर, उसके बाद बी में दिया है दिनकर की डायरी, उसके बाद सी में दिया है वट पीपल, उसके बाद डी में दिया है इनमें सभी। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि दिनकर की गद कृति है, तो भाई इनमें सभी, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहां तक की, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है इंटरमीडिएट, बी में दिया है बीए ऑनर्स, सी में दिया है एमए ऑनर्स, उसके बाद डी में दिया है पीएचडी। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहां तक की, तो भाई बीए ऑनर्स, जो कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, जो कि ए में दिया है पद्म भूषण से, बी में दिया है भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से, उसके बाद सी में दिया है भारत रत्न से, उसके बाद डी में दिया है ऋतुराज सम्मान से। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है, तो पद्म भूषण से, जो कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है राजतंत्र को, बी में दिया सामंतवाद को, उसके बाद डी सी में दिया है ए और बी दोनों, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है, तो भाई राजतंत्र को भी और सामंतवाद को भी, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि दिनकर जी का निधन कब हुआ था, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया 21 जनवरी 1971, बी में दिया है 22 फरवरी 1972, सी में दिया है 23 मार्च 1973, डी में दिया है 24 अप्रैल 1974। ठीक है, तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि दिनकर जी का निधन कब हुआ था, तो भाई 24 अप्रैल 1974 को। अगर ऑल क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।